अपने घरों में बुलवा कर पहलवाना, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन जब तक हम यहाँ मौजूद हैं तब तक शरीयत की बात करो, तब तक रसूल की बात करो, अबू बकर की सदाकत की बात करो, उमर की अदालत की बात करो, उस्मान की सखावत की बात करो, अली की शुजाअत की बात करो, हसन की इमामत की बात करो, हुसैन की शहादत की बात करो, ज़ैनुल आबिदीन के सबर की बात करो, इमाम जाफर की अकीदत की बात करो, इमाम बाकर के तकवे की बात करो, अब्दुल कादिर की करामत की बात करो, ख्वाजा की हुकूमत की बात करो, अहमद रजा के फतवे की बात करो। जब तक हमारी तकरीर चले, कॉफी मर्दों में खूब पिलाओ, मैं मना नहीं करता। और मैं भारत का ये पहला गांव देख रहा हूं जहां मैं खुद परमिशन दे रहा हूं कि आप कॉफी पिलाएं, लेकिन मेरे सामने औरतों पर कॉफी मत पिलाओ। और औरतों, तुमसे गुजारिश है, जितनी देर मेरी तकरीर चले अपने चेहरों को ढक लो, उसके बाद चाहे तो जैसे रहना, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँ। जब तक मेरी तकरीर चले, जो लड़की 12 साल 9 साल के ऊपर की है वो चेहरा ढक कर यहाँ बैठे, वरना अपने घर जाए। आपकी जरूरत हमें नहीं है। कमेटी वालों, पर्दा डाल के रखा करो। मैं आपको बता रहा हूँ, ये रंडियों का नाच नहीं है यहाँ, ये मुस्तफ़ा का मीलाद है। मुस्तफ़ा के आने का जो मकसद है वही हम फौत कर रहे हैं यहाँ, उसी का हम जनाजा निकाल रहे हैं, उसी को आज कांधों पे उठा के लिए जा रहे हैं। तो क्या पैगाम देंगे? जितनी लड़कियां यहाँ बैठी, बालिगा बैठी है, वो अपने चेहरों पर नकाब लगाएं, ढाटा लगाएं, उसके बाद तकरीर सुने। और अगर दुपट्टे नहीं है तो घर जाएं, बिस्तरों पर बैठ के तकरीर सुने। और अल्लामा अहमद रजा मंजरी यूट्यूब पे डालना, उसको तकरीर सुन लेना इंशाअल्लाह। ताहिर रजा रामपुरी की नात भी खूब सुन लेना, और आप झूमना वहीं। लेकिन यहाँ जितनी देर बैठना है आपको पर्दे में बैठना है। और नौजवानों, तुम्हें जितनी देर बैठना, इधर नहीं देखना, मेरी तरफ देखना है। ये मुस्तफ़ा का मीलाद है। आज सुन्नी बदनाम हो रहा है कि सुन्नी हराम काम कर रहा है, लेकिन आला हजरत ने इन्हीं चीजों पर फतवा लगाया तो जाहिल पीरों ने आला हजरत को बुरा कहा, जाहिल मौलवियों ने आला हजरत को बुरा कहा। लेकिन आला हजरत ने कभी अपने बाप की बात नहीं की, कभी अपने दादा की बात नहीं की, कभी अपने परदादा की बात नहीं की, कभी अपने लकड़दादा की बात नहीं की। इमाम अहमद रजा ने जब भी बात की है तो नबी के किरदार की बात की है, नबी के कैरेक्टर की बात की है, नबी के अखलाक की बात की है, नबी के वफा की बात की है, नबी के मौजज़ात की बात की है, नबी के इख्तियारात की बात की है, नबी की बीबी सैयदा खदीजतुल कुबरा की बात की है, नबी की बीबी सैयदा आयशा सिद्दीका की बात की है। जब भी मेरे इमाम ने बात की है तो कहीं अबू बकर की सदाकत की बात की है, उमर की अदालत की बात की है, उस्मान की सखावत की बात की है, अली की बहादुरी की बात की है, गौस की करामत की बात की है, ख्वाजा की हुकूमत की बात की है, और मुसलमानों तुम्हें जन्नत में ले जाने की बात की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, जो चाहे करना, जो आपकी मर्जी वो करना, हम आपको कोई कहने वाले नहीं हैं। लेकिन जब हमें कमेटी ने बुलाया है तो शरीयत का पैगाम देने बुलाया है, कमेटी ने हमें बुलाया है, नबी का पैगाम देने बुलाया है, कमेटी ने हमें बुलाया है, मुस्तफ़ा का इश्क समझाने के लिए बुलाया है, कमेटी ने हमें बुलाया है, मुस्तफ़ा का किरदार समझाने के लिए बनाया है। अगर मुस्तफ़ा का किरदार हम ना समझाएंगे तो ये ढोल बजाने वाले कव्वाल समझाएंगे, ये रंडी नाचने वाली रंडियाँ समझाएंगी। अरे मुस्तफ़ा का किरदार एक अगर आलिम नहीं समझाएगा, एक अगर मुफ्ती नहीं समझाएगा, एक हाफिज कुरान नहीं समझाएगा, एक आलिम कुरान नहीं समझाएगा, तो क्या ये नाचने वाले भलुए बताएंगे, ये नाचने वाली औरतें बताएंगी, ये नाचने वाली रंडियां बताएंगी? अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, अगर ये पर्दा नाजिल हुआ है तो बंबई की हीरोइन के लिए नहीं है, ये मुस्तफ़ा की कनीजा के लिए है, फातिमा की वफादार के लिए है। मेरी सैयदा फातिमा ने कह दिया, ऐ अल्लाह, जो मेरे बाबा जान की उम्मत की औरत अगर मेरी मोहब्बत में पर्दा कर ले तो मौला मैं उस वक्त जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक ये औरतें जन्नत में नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमानों ने अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अजीजा ने मिल्लत सलामिया, हम उस पैगंबर का जिक्र करने आए हैं जिसका जिक्र हजरत आदम ने किया है, हम उस पैगंबर का जिक्र करने आए हैं जिसका जिक्र हजरत नूह पैगंबर ने किया है, हम उस पैगंबर का जिक्र करने आए हैं जिसका जिक्र हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने किया है, हम उस पैगंबर का जिक्र करने आए हैं जिसका तज़किरा हजरत हूद पैगंबर ने किया है, हम उस रसूल का मीलाद मनाने आए हैं जिसका मीलाद हजरत ईसा ने मनाया है, हम उस रसूल का जिक्र करने आए हैं जिसका जिक्र हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने
किया है, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने किया है, इस्माइल ज़बीयुल्लाह ने किया है, आदम सफ़ीयुल्लाह ने किया है, नूह नजीयुल्लाह ने किया है। इस नरई की धरती पर आज उस पैगंबर का जिक्र कर रहे हैं जिसका जिक्र अल्लाह के कुरान ने किया है, हजरत जिब्राइल ने किया है, हजरत मीकाईल ने किया है, हजरत इसराफील ने किया है। ऐ मौला, हजरत आदम ने रसूल का जिक्र किया है, हजरत ईसा ने रसूल का जिक्र किया है, हजरत मूसा ने रसूल का जिक्र किया है, हजरत दानियाल ने रसूल का जिक्र किया है, हजरत लूत पैगंबर ने रसूल का जिक्र किया है, हजरत यहया पैगंबर ने रसूल का जिक्र किया है। मौला ये बता, तेरे कुरान की 6666 आयत करीमा ने तेरे रसूल का जिक्र किया है, कुरान के 556 रुकू ने तेरे रसूल का जिक्र किया है, बुखारी की हदीस ने तेरे रसूल का जिक्र किया है, तिरमिजी की हदीस ने तेरे रसूल का जिक्र किया है, इब्ने माजा की हदीस ने तेरे रसूल का जिक्र किया है, मुस्लिम की हदीस ने तेरे रसूल का जिक्र किया है, हजरत जिब्राइल ने तेरे रसूल का जिक्र किया है, हजरत मीकाईल ने तेरे रसूल का जिक्र किया है, हजरत इसराफील ने तेरे रसूल का जिक्र किया है। आगे चलो, हजरत अबू बकर ने तेरे रसूल का जिक्र किया है, हजरत उमर ने तेरे रसूल का जिक्र किया है, हजरत उस्मान ने तेरे रसूल का जिक्र किया है। ऐ मौला, कायनात अर्ज़ी और समावी ने हर चीज ने तेरे रसूल का जिक्र किया है। मौला बता, तूने अपने रसूल का जिक्र किया कि नहीं, अपने हबीब का जिक्र किया कि नहीं, अमना के लाल का जिक्र किया कि नहीं, हबीब परवरदिगार का जिक्र किया नहीं, जिसका चेहरा वद्दुहा है उस रसूल का जिक्र किया कि नहीं, जिसकी जुल्फे बल्लैल इज़ा सजा है उस रसूल का जिक्र किया कि नहीं, जिसका सीना अलम नशरा है उस रसूल का जिक्र किया कि नहीं, जिसकी आंखें माज़ाक़ल बसर व मा तग़ा है उस रसूल का जिक्र किया कि नहीं, जिसका अखलाक इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम है उस रसूल का जिक्र किया कि नहीं, जिसकी आंखें माज़ाक़ है उस रसूल का जिक्र किया कि नहीं। तो रब की बारगाह से आवाज आती है, ऐ दुनिया वालों सुनो, अरे कायनात ने तो मेरे रसूल का जिक्र बाद में किया है, सबसे पहले परवरदिगार फरमाता है मैंने अपने रसूल का जिक्र किया है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, अल्लामा अहमद रज़ा मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर। और करे नारे के मुसलमानों, बताते खुदा ने कैसे रसूल का जिक्र किया है। जब रसूल के मीलाद की बारी आई, अल्लाह ने हजरत आदम की रूह को बुलाया, हजरत जकरिया की रूह को इकट्ठा किया। गौर करो, अपने नबी का जलसा मना रहे हो, ये बम्बई के हिंद, बम्बई के हिजड़े और रंडियों का जिक्र नहीं है, आमना के लाल का जिक्र है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र है। आओ हम पूछना चाहते हैं, ऐ परवरदिगार तूने अपने रसूल का जिक्र कैसे किया है? ये नरई का मुसलमान तुझसे पूछना चाहता है, तेरे कुरान से पूछना चाहता है, तेरे रसूल के किरदार से पूछना चाहता है, तेरे रसूल के कैरेक्टर से पूछना चाहता है। मेरे परवरदिगार बता, तूने अपने रसूल का जिक्र कैसे किया है? तो मेरे परवरदिगार की बारगाह से आवाज आती है, ऐ नरई के लोगों, ऐ नरई के मेरे बंदो सुनो, जब मेरे रसूल के जिक्र की बारी आई, मैंने हजरत आदम की रूह को इकट्ठा किया, हजरत जकरिया की रूह को बुलाया, हजरत यहया की रूह को बुलाया, हजरत सुलेमान की रूह को बुलाया, हजरत दानियाल की रूह को बुलाया, हजरत यूसुफ पैगंबर की रूह को बुलाया, हजरत यहया की पैगंबर की रूह को बुलाया। और मेरे रब ने फरमाया, ऐ नबियों की रूह सुनो, क्या मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं? तमाम नबियों ने कहा मौला तू हमारा रब है। तो मेरे रब ने फरमाया, अरे जिसका मैं रब हूं एक मेरा हबीब है, जब तक उसके ऊपर ईमान नहीं लाओगे तुम्हारा कोई मकाम नहीं। नबियों ने कहा मौला हम उस नबी पर ईमान लाते हैं। किसका जलसा सजा रहे हैं हम यहाँ बैठकर? किसका जिक्र कर रहे हैं? जिसका जिक्र खुद खुदा ने किया है। आओ हम कुरान से साबित करेंगे।
बुखारी और तिरमिजी की हदीस से साबित करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान है, कुरान का तीसरा पारा है, तीसरे पारे की सूरह बकरा है, सूरह बकरा के तीसरे पारे की आखिरी रुकू की आयत नंबर 1 है। अल्लाह फरमाता है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व ला तंसुरुन्ना। तर्जुमा सुनो, अपने नबी की अजमत पे झूमो, अपने नबी के मकाम पे झूमो, अपने रसूल की रिसालत पे झूमो। अल्लाह ने फरमाया ऐ नबियो मैं तुम्हें नबी बनाऊंगा, आदम मैं तुम्हें नबी बनाऊंगा, ईसा मैं तुम्हें नबी बनाऊंगा, मूसा मैं तुम्हें नबी बनाऊंगा, कलीमुल्लाह मैं तुम्हें नबी बनाऊंगा, रूहुल्लाह मैं तुम्हें नबी बनाऊंगा, ज़कीयुल्लाह मैं तुम्हें नबी बनाऊंगा। तमाम पैगंबरों की रूहों ने कहा, हजरत आदम की रूह ने कहा, हजरत यहया की रूह ने कहा, हजरत सुलेमान की रूह ने कहा, हजरत दानियाल की रूह ने कहा मौला तो नबी बना दे। तो मेरे रब ने फरमाया अरे मैं तुम्हें नबी बनाऊंगा, लेकिन मेरे नबी पर जो आखिरी पैगंबर है, आमना का लाल है, अब्दुल्ला का प्यारा है, ऐ नबियो उस रसूल पर तुम्हें ईमान लाना पड़ेगा। आज हम किसका जलसा सजा रहे हैं और काम क्या कर रहे हैं? कमेटी वालों तुम मुबारकबाद के मुस्तहिक हो कि तुमने नबी का जलसा सजाया है। जिनको दूसरे लोग पसंद है उनको वो मुबारक, तुम नबी वाले हो तुम्हें नबी मुबारक। और याद रखो तुम्हें कोई जन्नत में नहीं ले जाएगा, तुम्हारा बाप भी जन्नत में नहीं ले जाएगा, तुम्हारी माँ भी तुम्हें जन्नत में नहीं ले जाएगी, ये तुम्हारी बहनें भी तुम्हें जन्नत में नहीं ले जाएंगी, ये तुम्हारी बेटियां भी तुम्हें जन्नत में नहीं ले जाएंगी। जब जन्नत के दरवाजे पर जाओगे जन्नत का दरोजा धुतकार देगा, जन्नत का दरोगा भगा देगा। कयामत के मैदान में अपनी बहन के पास जाओगे, बहन से कहोगे ऐ मेरी बहन आई वांट टू टेक ओनली वन नेकी माय सिस्टर इन डूम डे आई मच नीड हेल्प यू माय सिस्टर इन डूम्स डे। बस तुम समझ लो तुम्हारी बहन जब जाओगे अपने क़यामत के मैदान में बहन से कहो बहन एक नेकी दे दे, तो ये बहन तुम्हें धुतकार देगी, ये बहन तुम्हें नेकी नहीं देगी। अपनी बीबी के पास जाओगे ऐ मेरी बीबी बरेली का सुरमा तेरे लिए लाया था, बनारस का कपड़ा तेरे लिए लाया था, एक नेकी की जरूरत है दे दे, तो ये बीबी भी तुम्हें धुतकार देगी। तुम कहोगे सोने का हार तेरे लिए था, चांदी की पाजेब तेरे लिए थी, सोने की अंगूठी तेरे लिए थी, ऐ मेरी बीबी तू शरीक जिंदगी है, तू मेरी हयात में मेरी वाइफ रही है, ला आज मुझे एक नेकी की जरूरत है। तो तेरी बीबी भी कयामत के मैदान में तुझे नहीं मकारेगी, नहीं तुझे मदद करेगी, न तेरा साथ देगी। अब तू अपनी अम्मा के पास जाएगा, अपनी अम्मा से कहेगा मेरी माँ 9 महीना तूने मुझे अपने पेट में रखा है, ऐ मेरी माँ 2 साल तक तूने अपने छाती का खून बशक्ल दूध मुझे पिलाया है, ऐ मेरी माँ एक नेकी मुझे दे दे। तो ये तेरी माँ जिसने 9 महीना पेट में रखा है, 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाया है, ये माँ भी तेरी मदद नहीं करेगी। अब कौन होगा अपने बाप के दरबार में जाएगा, कहेगा बाबा जान अरे खून पसीना तुमने बहाया है मेरे लिए, गर्मियों में परेशान मेरे लिए, सर्दियों में परेशान मेरे लिए, ऐ मेरे बाबा जान जब मैं भूखा होता था तो तुम तड़प जाते थे, अब्बा जान आज एक नेकी की जरूरत है दे दो। तो ये बाप भी तुम्हें एक नेकी नहीं देगा। अब बताओ बाप तुम्हारा साथ ना दे, माँ तुम्हारी साथ ना दे, बहन तुम्हारी साथ ना दे, भाई तुम्हारा साथ ना दे, अब कयामत के मैदान में कौन होगा जो तुम्हारा साथ देगा? तो ऐसे वक्त में जब कोई साथ नहीं देगा तो मेरा नबी पुकार कर कहेगा मौला आज मैं कयामत के मैदान में आया हूँ तो अपनी उम्मत को दामन में छुपा कर जन्नत में ले जाऊंगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। नरई के लोगों इस नबी का जिक्र कर रहे हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारा साथ ना दे, तुम्हारा बाप तुम्हारा साथ ना दे, तुम्हारी अम्मा तुम्हारा साथ ना दे, वो आमना का लाल तुम्हारा साथ, हबीबे परवरदिगार तुम्हारा साथ देगा, मुस्तफा जाने रहमत तुम्हारा साथ देंगे। अल्लाह की अदालत में कहेंगे आई विल नॉट गो टू जन्ना माई अल्लाह लिविंग अबर द सर्वेंट माई अल्लाह इन डूम्स डे। नहीं समझे? मैं समझा रहा हूँ, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो नरई के लोगों, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन याद रखना
अगला जलसा भाई ट्रेवल कम करो, थोड़ी देर सही कर लो, बगैर बगैर मैक के भी मैं तकरीर कर लेता हूँ। अगला जलसा जब करो तो याद रखना औरतों के लिए इतना ऊंचा पर्दा लगाना कि हमको तकरीर करने में परेशानी ना आए। हमको मुराद नहीं, हमारे जो भी खतीब को बुलाओ इतना लिहाज रखो ताकि दुश्मन देखे। अगर इस कैमरे वाले ने थोड़ा सा कैमरा भी घुमा दिया तो तुम्हारी बहू बेटियों की इज्जत का जनाजा पूरी दुनिया में निकल जाएगा। अगर एक भी कैमरा वाले ने थोड़ा सा भी कैमरा घुमा दिया उधर को तो ये औरतों के सब चेहरे पूरे भारत देखेगा। देखेगा नहीं देखेगा? एक भी कैमरे वाले ने अगर थोड़ा सा भी कैमरा घुमा दिया उधर को, थोड़ा सा इसका हैंडल घूम गया तो तुम्हारी बहू बेटियों को पूरी दुनिया देखेगी। तो तुम्हारी बहू बेटियां दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है। अगर तुम्हारी बहन है तो अपने भाई के प्यार के लिए है, अगर बेटी है तो बाप के प्यार के लिए है, अगर बीवी है तो अपने शौहर के प्यार के लिए। और के लिए नहीं, अंग्रेजों की तरह दिखाने के लिए नहीं है तुम्हारी। क्या असर पड़ेगा इस कैमरे वाले ने थोड़ा सा भी कैमरा घुमा दिया? कुछ तो लिहाज किया करो मेरे भाइयों, ये नबी का जलसा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आई विल नॉट गो टू जन्नह माय अल्लाह लिविंग अवर द सर्वेंट माय अल्लाह इन डूम्सडे। आई अल्लाह मैं अपने गुलामों को छोड़कर जन्नत में नहीं जाऊंगा। ऐ मेरे मौला अपने दीवानों को छोड़कर जन्नत में नहीं जाऊंगा। हम कहेंगे मौला तेरे हबीब कहते हैं अपने दीवानों को छोड़कर जन्नत में नहीं जाऊंगा। तो ये तो शराबी है, ये तो जुआरी है, ये तो बेनमाजी है। इन्होंने एक नमाज नहीं पढ़ी, जलसा तो कराया लेकिन इशा की नमाज नहीं पढ़ी, जलसा तो कराया लेकिन मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी, जलसा तो कराया लेकिन जोहर की नमाज नहीं पढ़ी, जलसा तो कराया लेकिन असर की नमाज नहीं पढ़ी, जलसा तो कराया लेकिन फजर की नमाज नहीं पढ़ी, जलसा तो कराया कभी कुरान की तिलावत ना की, जलसा तो कराया कभी रमजान का रोजा ना रखा। तो मेरे नबी मालूम है क्या फरमाएंगे? मेरे नबी फरमाएंगे अरे ये जैसे भी है, कमीने हैं, लईम है, गुनहगार है, खताकार है, लेकिन मेरे उम्मती है। मौला आज मेरे सदक़े में इनको जन्नत अता फरमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजो सरिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, ताजो सरिया, अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहब किबला। जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत। या रसूलल्लाह। गौर करो, वो वाला मैं हमें दो, शायद वो ठीक हो, हमें दो, देखें इसकी आवाज कैसे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब अंदाजा करो जो रसूल तुम्हें छोड़कर जन्नत में ना जाए, जो रसूल तुम्हें छोड़कर जन्नत के महलों में ना जाए, जो रसूल तुम्हें छोड़कर जन्नत के बागों में ना जाए, जो रसूल तुम्हें छोड़कर जन्नत की नहरों में ना जाए, जो रसूल तुम्हें छोड़कर जन्नत में ना जाए, तो अंदाजा करो उस रसूल से हमें कितनी मोहब्बत करना चाहिए। आमना के लाल फरमाते हैं मौला मैं जन्नत में जब ही जाऊंगा जब मेरे गुलाम जन्नत में जाएंगे। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। माशाअल्लाह बहुत खूब। और ये कमेटी वाले गए किधर? सामने बैठ जाओ। कमेटी वालों जलसा सुना करो। और कमेटी वालों एक तरीका बता दूं, 10 लोग कमेटी में हो तो 2 लोगों को रखा करो उलमा की खिदमत के लिए, वो खाना खिलाएं, पानी पिलाएं, चाय पिलाएं, और 2 लोगों को रखा करो उलमा को कयामगाह से स्टेज पर लाने के लिए। कितने हो गए? 4 लोग। और 2 लोगों को रखा करो स्टेज संभालने के लिए कि किसको पढ़वाना है किसको नहीं पढ़वाना है। कितने हो गए? 6 लोग। और 2 लोगों को रखा करो मजमे को कॉपरेट करने के लिए। कितने लोग हो गए? 8 लोग। और 2 लोगों को रखा करो मैक ऑपरेटर के पास ताकि ये मैक गड़बड़ ना कर सके। इस तरह से इंशाअल्लाह तुम्हारा जलसा बुलंदियों पर पहुंच जाएगा, तुम्हारे गांव का नाम इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में हो जाएगा। आओ देखो आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत बरेली की धरती से पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही मेरा रसूल है, यही मेरा पैगंबर है, यही आमना का लाल है, यही हबीब परवरदिगार है, यही मुस्तफ़ा जाने रहमत है। 12 तारीख पीर के दिन 4:45 पर मक्का शरीफ में हतीम काबा के सामने अल्लाह के हबीब सैयदा आमना खातून के शिकमे पाक से पैदा हो गए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब मेरा रसूल पैदा हुआ आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल
जुल करामत जबलुल इस्तिकामत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह ये सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद उस दिल अफरोज साद पे लाखों सलाम। अल्लाह माशाअल्लाह। जिनका नाम है हसीतुल्लाह साहब, उनके कहने पर मैंने तारीख दी। कहा हजरत मेरा गांव है, तो मैंने कहा ठीक है, अगर तुम्हारा गांव है तो तुम मेरी बस्ती में हो, मैं तुम्हारी बस्ती में हूं। उनकी मोहब्बत की वजह से मैंने दी, वरना कभी तन्हाई में आप पूछ कर देखना। हर चीज का एक सिस्टम होता है। रात के 4 बजे तक जलसा चले ये कामयाबी नहीं है। रात के अगर 12 बजे जलसा खत्म हो जाए और सारे लोग फजर की नमाज पढ़ लें तो उस जलसे से ज्यादा कोई जलसा कामयाबी नहीं। सुभान अल्लाह। पार्टी हर गांव में होती है। इस पार्टी का जलसा रात के 3 बजे चला, दूसरी पार्टी का 5 बजे चला, तीसरी पार्टी का 6 बजे चला, चौथी पार्टी का सुबह 7 बजे तक चला। तो अब पार्टियों से पूछो, तुम ये बताओ तुम्हारे सुनने वालों ने कितनी नमाजें पढ़ी थी? जो मुकर्रिर आया था उसने कितनी नमाजें पढ़ी थी? जो शायर आया था उसमें कितनी नमाजें पढ़ी? अल्लाह की इज्जत की कसम, आने वाला मुकर्रिर नमाज पढ़ ले, आने वाला शायर नमाज पढ़ ले, सुनने वाले लिसनर सब नमाज पढ़ ले, तो वो जलसा भी कामयाब है, वो कमेटी भी कामयाब है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जलसा चलेगा, कोई फायदा नहीं। जलसा 12 बजे तक हो। गांव के लोग हैं, खेती किसानी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, सुबह से शाम तक धूप में तड़पते हैं। शाम को जलसा सुनेंगे, सुबह को फिर खेती पे जाना है, सुबह को फिर उनको नराई करना है, सुबह को फिर उनको अपनी खेतियां को पानी देना है, हल जोतना है, न जाने क्या क्या करना है। और जब जलसा फजर तक सुनेंगे तो काम क्या करेंगे? बोलो, फिर नमाज क्या पढ़ेंगे? जलसा कराना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। क्या है ये? नमाज पढ़ना जलसा फर्ज नहीं है, नमाज फर्ज है। क्या फर्ज है? बोलो, जोर से बोलो, क्या फर्ज है? नमाज फर्ज है। नमाज मेरे मुस्तफा ने सबसे पहले नमाज का हुक्म दिया था। You will have to pay नमाज 5 times in a day if you love me। जोर से बोलो। बात थोड़ी करनी पड़ती होगी कि मंजरी साहब को बेकार बुला रही है, तो हम ही को टॉर्चर कर रहे हैं। यकीनन तुम्हें टॉर्चर करूंगा, तुम मेरे हो ना इसलिए करूंगा। अगर तुम हमारे ना होते तो हम नहीं करते। जब सर्जन के पास जाते हैं पेट फाड़ता फाड़ता के नहीं, सर्जन सर्जरी करता है, वो दुश्मनी में करता है। जवाब दो, अरे कुछ तो बोलो। या तकरीर ज्यादा करनी पड़ रही है कि मंजरी साहब ऐसी तकरीर मत करो, थोड़ा हंसाने वाली तकरीर करो। हंसाने वाली तकरीर करते हैं वो लोग जिनको अल्लाह का खौफ नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत नहीं। और डराने रुनाने वाली तकरीर वो करते हैं वो लोग जिनको अल्लाह का खौफ है, मुस्तफा की मोहब्बत। सुभान अल्लाह। याद रखो मुसलमानों, हंसाने के लिए तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन रुलाने वाला कोई नहीं आएगा। कौन होगा जो तुम्हारा यारो मददगार पुरसाने हाल होगा? मुस्तफा करीम को छोड़कर अगर जाओगे तो जब तुम्हारे अब्बा अम्मा साथ ना दे तो कौन साथ देगा? आमना का लाल साथ देगा, हबीब परवरदिगार साथ देगा। आओ देखो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद होने वाली है, मेरे रसूल की पैदाइश होने वाली है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की जलवागरी होने वाली है, आमना के लाल पैदा होने वाले हैं, हबीब परवरदिगार तशरीफ लाने वाले हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद होने वाली है। अल्लाह ने हजरत जिब्राईल से फरमाया, ए जिब्राईल जाओ जन्नत चले जाओ, जन्नत से झंडे लेकर आ जाओ। हजरत जिब्राईल ने कहा, व्हाट शुड आई डू माई अल्लाह आफ्टर टेकिंग द फ्लैग माई अल्लाह। अल्लाह झंडों को लाने के बाद मुझे करना क्या पड़ेगा? अल्लाह ने फरमाया, जिब्राईल याद रखो, तुम्हें मालूम है मैं एक नबी पैदा करने वाला हूँ, एक रसूल पैदा करने वाला हूँ, एक अपना हबीब पैदा करने वाला हूँ। हजरत जिब्राईल ने कहा, मौला ठीक है, मैं झंडे ले आता हूँ। अब हजरत जिब्राईल झंडे लेकर आते हैं, कहते हैं मौला अब क्या करना है? अल्लाह ने फरमाया, जिब्राईल एक झंडा पूरब में लगा दो, एक झंडा पश्चिम में लगा दो, एक झंडा काबे की छत पे लगा दो। हजरत जिब्राईल ने कहा, मौला एक झंडा काबे की छत पे लग गया, एक झंडा पूरब में लग गया, एक झंडा पश्चिम में
लग गया, मौला आखिर इतना एहतमाम क्यों है? हजरत आदम को तूने पैदा किया, झंडे नहीं लगवाए। हजरत यहया को तूने पैदा किया, लेकिन झंडे नहीं लगवाए। हजरत सुलेमान को तूने पैदा किया, लेकिन झंडे नहीं लगवाए। हजरत दानियाल को पैदा किया, लेकिन झंडे नहीं लगवाए। मौला आखिर इसकी वजह क्या है कि इतना एहतमाम क्यों है? एक झंडा पूरब में लग रहा है, एक झंडा पश्चिम में लग रहा है, एक झंडा काबे की छत पे लग रहा है। तो मेरे रब का जवाब सुनो। रब की बारगाह से आवाज आती है, ऐ जिब्राइल, वो हजरत आदम थे, ये आदम नहीं है। वो हजरत मूसा थे, ये मूसा नहीं है। हमने कहा मौला वो कौन है? हजरत जिब्राइल की जबान से सुनो अल्लाह ने क्या फरमाया। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल, वो हजरत आदम आए थे, ये आदम का इमाम आ रहा है। वो हजरत जकरिया आए थे, ये जकरिया का इमाम आ रहा है। वो हजरत सुलेमान आए थे, ये सुलेमान का इमाम आ रहा है। वो हजरत दानियाल आए थे, ये हजरत दानियाल का इमाम आ रहा है। वो हजरत लूत पैगंबर आए थे, ये हजरत लूत पैगंबर का इमाम आ रहा है। ए जिब्राइल, वो तमाम नबी थे, ये नबियों का इमाम आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नबी थे, वो रसूल थे, ये नबियों का इमाम है। वो रसूल थे, ये रसूलों का इमाम है। वो पैगंबर थे और ये पैगंबरों का इमाम है। वो हादी थे, ये हादियों का इमाम है। अजीजान मिल्लत सलामिया, अब जरा गौर तो करो, किताब का हवाला नोट करो। किताब का नाम है मदारिजुन नबुव्वा, जिल्द सानी, लिखने वाले अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी है। दूसरी किताब अल मवाहिब लदुनिया है, लिखने वाले खतीब कुस्तलानी अश-शाफ़ई है। हजरत जिब्राइल ने मशरिक में झंडा लगा दिया, हजरत जिब्राइल ने पूरब में झंडा लगा दिया, हजरत जिब्राइल ने काबे की छत पे झंडा लगा दिया। अब ये नरई का मुसलमान पूछता है, ए जिब्राइल, तुमने पूरब में झंडा क्यों लगाया? पश्चिम में झंडा क्यों लगाया? उत्तर में झंडा क्यों नहीं लगाया? दक्षिण में झंडा क्यों लगाया? तो सुनो जिब्राइल का मकाम सुनो, जिब्राइल का पैगाम सुनो, जिब्राइल का जवाब सुनो। जब नरई का मुसलमान पूछता है, या अल्लाह, ये पूरब में झंडा तेरे नबी की आमद का क्यों लगा? पश्चिम में झंडा तेरे नबी की आमद का क्यों लगा? पूरा मजमा इस्तकबाल कर, जब मैं इशारा करूं, अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, अरे सूरज पूरब से निकलता है, सूरज पश्चिम में डूबता है। जब मेरे नबी का झंडा सूरज निकलने की जगह पे लगेगा तो दुनिया देखेगी, जहां से सूरज निकलता है वहां भी नबी की हुकूमत है, जहां डूबता है वहां भी नबी। सुभान अल्लाह।